हेलो दोस्तों, द कोडिंग जर्नी में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं ये जावा का एप्टीट्यूड सीरीज। इसमें हम एप्टीट्यूड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन एरे इन जावा? अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विद डिफरेंट टाइप्स, अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विद द सेम टाइप, अ रिसाइजेबल डेटा स्ट्रक्चर, अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग की वैल्यू पेयर्स। तो दोस्तों, बेटर प्रैक्टिस के लिए आप इस वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विद द सेम टाइप ऑफ डेटा। बढ़ते हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाउ डू यू डिक्लेयर एन एरे इन जावा? ऑप्शंस हैं इंट बिग ब्रैकेट एर, इंट एर बिग ब्रैकेट, इंट एर, एरे ऑफ इंटीजर टाइप एर। इसके दो करेक्ट आंसर हैं ए एंड बी। एरे को हम इन दो तरीकों से डिक्लेयर करते हैं। व्हाट इज द इंडेक्स रेंज फॉर द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इन जावा? ऑप्शंस हैं 0 to length -1, 1 to length, -1 to length -1, 0 to length। तो दोस्तों, एरे का जो इंडेक्स रेंज होता है वो 0 से लेकर के लेंथ -1 तक होता है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डू यू एक्सेस एन एलिमेंट इन एन एरे इन जावा? ऑप्शंस हैं बाय यूजिंग द एलिमेंट्स वैल्यू, बाय यूजिंग द एलिमेंट्स इंडेक्स, बाय यूजिंग द एलिमेंट्स की, बाय यूजिंग द एलिमेंट्स लेबल। तो एरे में जो हम एलिमेंट्स को फेच करते हैं तो इंडेक्स के बेसिस पे फेच करते हैं, तो बाय यूजिंग द एलिमेंट्स इंडेक्स इसका राइट आंसर होगा। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, what happens if you try to access an array element with an index that is out of bounds? Options हैं a runtime exception is thrown, the program terminates abruptly, the element value is set to null, the element value is set to 0। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा a runtime exception is thrown, क्योंकि हम उस वैल्यू को गेट करना चाहते हैं जो इंडेक्स है ही नहीं। तो इस केस में ये रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो करेगा, इसीलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है रन टाइम एक्सेप्शन इज थ्रोन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज टू कॉपी वन एरे इनटू अनदर एरे इन जावा? ऑप्शंस हैं कॉपी, क्लोन, सिस्टम डॉट एरे कॉपी, एरेज डॉट कॉपी। तो इसका करेक्ट आंसर है सिस्टम डॉट एरे कॉपी। सिस्टम क्लास के पास एरे कॉपी नाम का एक मेथड होता है जिससे हम एक एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको दूसरे एरे में कॉपी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन द लेंथ ऑफ एन एरे बी चेंज्ड आफ्टर इट्स क्रिएशन इन जावा? ऑप्शंस हैं येस बाय यूजिंग द रिसाइज मेथड, yes by using the length property, no the length of array is fixed after creation, no arrays in java have a fixed length। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है no the length of an array is fixed after creation। एक बार जब हम एरे को बना लेते हैं उसमें एक साइज मेंशन कर देते हैं तो वही साइज परमानेंटली फिक्स हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग are legal declarations? Big bracket double lion, double big bracket tiger, double bear big bracket। ऑप्शंस हैं none, 1, 2, 3। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक क्वेश्चन पहले भी आया था जिसमें एरे को डिक्लेयर करने के दो वे बताए गए थे जिसके दो ऑप्शन करेक्ट थे। तो अगर उस वे से देखा जाए तो हमारे पास दो ऑप्शन करेक्ट निकल के आ रहे हैं यहाँ, डबल बिग ब्रैकेट टाइगर और डबल बियर बिग ब्रैकेट। इस दो तरीक़ों से हमारा एरे डिक्लेरेशन होगा, तो इसके आंसर जो होंगे वो होंगे 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिटरमाइन द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे? इंट वर्सेस बिग ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट 5। ऑप्शंस हैं buses dot length, buses dot length bracket, buses dot size, buses dot size bracket। इसका करेक्ट आंसर होगा buses dot length।
हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स एन एम्प्टी 2 डायमेंशनल एरे विथ डायमेंशंस 2 by 2। स्क्रीन पे आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे। इन चारों ऑप्शंस को अगर आप गौर से देखेंगे और एरे के कंसेप्ट को अगर ध्यान करेंगे तो आपको सी ऑप्शन करेक्ट दिखेगा और यही इसका करेक्ट आंसर भी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल।